हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग आ गए हैं लेकर, साथ में करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड के लिए। और इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सेट हुआ है, मॉडल सेट प्रीवियस ईयर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी लगभग हुए हैं। मैथ कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ओके, तो आपको सिर्फ बने रहना है और रोज़ क्लास कीजिए, रोज़ सेट लगाइए। जो आज आप मान लीजिए आपके लिए 117 वीडियो प्रैक्टिस सेट के तौर पर और मॉडल सेट टेस्ट सीरीज के रूप में हुआ है, वो सारे आप लोग देखिए, रिवीजन करते रहना है। आप छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है फ्रेंड। ओके, तो को देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सवाल पढ़िए। जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की क्या होती है? हानि 8 यानी 8.5% के लाभ में बदल जाती है। 12% की हानि को कितने में बदला जाता है? 8.5% के लाभ में बदल दिया जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल को सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, चूंकि बोल रहा है 12% की हानि को 8.5% के लाभ में बदल दिया जाता है। वेरी सिंपल, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। कोई कोई सवाल ऐसा होता है कि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व, भाषा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए चूँकि 12% की हानि पर 12% को हानि में 8.5% के लाभ में बदल दिया जाता है, ठीक है ना? कितने रुपये पर? यानी 164 रुपये के बदले। तो 164 रुपये के बदले मैंने कर दिया, ठीक है ना? ठीक है, तो चूँकि एक पर जब आप निकालेंगे, एक पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना पर निकाला आपने, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, एक पर निकालिए। तो एक पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 164 बटा 12 प्लस 8.5 ऐड कीजिएगा तो 20.5 आ जाएगा, यानी 20.5 आ गया, ठीक है? चूँकि अब निकालिए आप 100% पर, इसलिए अब 100% पर निकालिए। तो 100% पर जब आप निकालेंगे तो 164 क्या हो जाएगा? 20.5 गुने 100, यही होगा। आप इसे अब क्या करेंगे? गुना भाग कीजिए, कितना आ रहा है? जब इसे आप काटेंगे तो देखिए काटने के बाद कितना आ रहा है? चूँकि एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, ठीक है ना? अब इसको यहाँ पर सिंपल से लिख लीजिए, 164 यानी 205 गुने 10 हो गया। अब काटिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 एका 5, ठीक है? अब कितने बार में ये कटेगा? अब इसे देखिए काट कर, 164 है, 164 में 4 एका 4, 4 चौका 16, ठीक है ना? यानी कितने बार में कटेगा? 4 बार में, 4 दूना 8, ठीक है? चूँकि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेट ये इसके बदले ना एक और जीरो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना? यानी यहाँ पर जो पॉइंट है ये कटेगा नहीं, ठीक है ना? इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है? ठीक है, या वैसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यानी जब इसे काटेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? यानी 4 दूना 8, 8 बचा। ये किस चीज़ में है? यानी परसेंटेज में है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? यानी 100। तो हम 8% को 800 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये परसेंटेज में है, ठीक है? तो यहाँ पर ये 20% है, यहाँ पर ये परसेंटेज में आया है हमारा, ठीक है ना? तो वही हमारा क्या हो गया? यानी तो चूँकि यहाँ पर मैंने 100% पर निकाला है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ पर 800 हो जाएगा। आप गुना भाग कर कर देख लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 800। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको देते हैं एक सवाल, आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका 6% हो गया और यहाँ पर 14%। अब आपको सॉल्व करना है।
सेम रहेगा प्रोसेस, वही रुपया रहेगा। अब आपको सॉल्व करना है कि कितना आंसर आएगा। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे आप सॉल्व कर लेंगे, हम आगे का प्रश्न देते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न रहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप सिलेबस उठा कर देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके 1 या 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को मिलाकर 5 प्रश्न रहेंगे। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी है सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये चीज़। आप प्रैक्टिस करेंगे मदद मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें चूंकि सवाल को पढ़िए, 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ओके। और 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने बेचने होंगे। देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा, जानते हैं क्या करना है इसमें, चूंकि इतना रुपये में बेचने की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का क्या निकलेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य को एसपी से इंडिकेट करते हैं, संतरा को मैंने ऑरेंज लिख देते हैं, ओके, ठीक है ना। एक संतरे, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक संतरे का विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या करेंगे, कितना दिया है 151 इतना बटा 18, चूंकि 18 संतरों का विक्रय मूल्य इतना है तो एक का मैं निकाल लिया, इतना कुछ है, बेसिक है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, या आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखिए 18 संतरों का विक्रय मूल्य 151 इतना है, इसलिए एक होकर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 151.20 बटा 18। और ये आसानी से समझ में आएगा, ऐसे एकदम जीरो से बता रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। 20% की हानि होती है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना 80 होगा, 80 पर निकालेंगे ना तो 30% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो 30% का यानी 100 प्लस कितना 30 यानी 130, तो डायरेक्ट हम इसमें गुना कर देते हैं, क्या 30% का लाभ यानी 130, आप 20% का हानि यानी 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 180 हो गया। कुछ करना है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, 0 से 0 काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा लगभग 13.65 रुपया ये आ गया, ठीक है। ये विक्रय मूल्य आ गया आपका, ओके। एक संतरे का आपने क्या निकाला, विक्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। एक संतरे का विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। एक संतरे का विक्रय मूल्य है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि इसमें बोला है आपका कितने संतरे उसे बेचने होंगे, तो चूंकि पता है कि 819 रुपये में 819 रुपये की बात कर रहा है, ठीक है ना जी। तो 819 इससे भाग दीजिए ना, 819 में 13.65 से भाग दीजिए, भाग देंगे तो आपका 60 आ जाएगा, 60 संतरे आ जाएंगे, ओके। ये 60 संतरे आएंगे तो इसमें से आपके ये राइट आंसर हो गया। चूंकि 18 संतरे को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ हानि होती है। हानि का बात करेगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे, तो मैंने क्या किया 100 माइनस 20 किया तो 80 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 30% का लाभ यानी 100 प्लस 30 यानी 130 लिख दिया मैंने, 100 प्लस 30, ठीक है। चूंकि 18 संतरों का विक्रय मूल्य इतना है तो मैंने एक का निकाल लिया, ठीक है ना। 18 का इतना है तो एक पर ये बटा में आ जाएगा, भाग में, तो इसको कैलकुलेट कर मेरा इतना एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया इतना, ठीक है। और चूंकि 819 की बात कर रहा था तो जितना आया है एक संतरे का उसमें भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक आप इस पर बनाएंगे, चलिए एक आप बनाइए इस पर। 200 रुपया 12 संतरों का होता है, ठीक है। तो एक पर इसे
15% की हानि और यहाँ पर 20% का लाभ होता है। अब सॉल्व कीजिए, लेकिन यहाँ पर संतरा जो रहेगा आपका 410 रहेगा। अब देखिए तो सॉल्व कीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए बनाइए, आप बनाइए, एनर्जेटिक बनिए। स्टूडेंट को एनर्जेटिक होना चाहिए। स्टूडेंट हैं आप, अगर आप में जिज्ञासा है और कुछ करने की इच्छा है तो अपने आप को इंटेंसिटी और क्या करेंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे, जोशीले बनाएंगे, ठीक है ना। किसी भी कार्य को करेंगे तो बोलेंगे कि हम आप आसानी से, कार्य को करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई को खेल खेल में पढ़ लीजिए, दौड़ दौड़ कर पढ़ लीजिए, हंस हंस कर पढ़ लीजिए, किसी भी रूप में पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब ही खोलेंगे तो पढ़ेंगे, बात भी किसी से कर रहे हैं, बात करते करते भी पढ़ लीजिए। ये सब ट्रिक है। पढ़ाई को एकदम सिंपल बनाइए, मनोरंजन वे में बनाइए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, इससे कितना आंसर आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने, चूँकि ये देखकर आपको बहुत कठिन लगेगा क्योंकि थोड़ा लाइनिंग लंबा है। देखिए लेकिन आपको शब्द पे नहीं जाना है, आपको ये नहीं देखना है कि प्रश्न बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, ऐसे में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करना है दोस्त। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, या स्टूडेंट जो लोग होते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हैं या किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन का, तो मैथ में एक समस्या होता है क्या कि वो जितना देखेंगे कि ओ माय गॉड 10 लाइन का है तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ज़रूर। आप सवाल को पढ़ने का कोशिश करेंगे पहले। आप देखिए एडवांस मैथ है ये सब, एडवांस, ठीक है ना। एडवांस मैथ आप कर लेते हैं तो आपको आसानी से आप बाकी का भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित होना है। ओके, अर्जित होना है, होना अर्जित हो, ठीक है, या होना हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बस दो को तो डिजिट दिया है, तीसरा काम आसान कर दिया है। इस तरह का जब भी छूट की बात करेगा, ओके, बटा यानी बटा के सेंस में पूछा जा रहा है, आंख बंद कर क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य को सीपी से इंडिकेट करते हैं। आप 100 मान लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, माना कि क्रय मूल्य 100, तो चूंकि 28% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अब क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। ओके, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जब आप क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना सीपी, ठीक है ना। माना क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका 100 प्लस 28% का लाभ करना चाहता है तो लाभ में हमेशा जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 128 हो गया, ठीक है। अंकित मूल्य इतना रुपया हो गया आपका। उसके बाद चूंकि 15% छूट के बाद पूछ रहा है, 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चूंकि आप मान लिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखिए कि 15% छूट के बाद, भाषा लिख लीजिएगा आप, 15% छूट के बाद क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी से इंडिकेट करते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, यानी जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम अंकित मूल्य को लेकर चलते हैं, ठीक है। और जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो आप किसको लेकर चलेंगे, विक्रय मूल्य को, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हो जाएगा आपका 128 गुने, चूंकि यहाँ पर आगे 15% की छूट दे रहा है तो 15% की छूट दे रहा है तो कितना लिखेंगे आप, 100 - 15 यानी 85, तो 85 और बटा 100, वेरी सिंपल। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये कितना आ रहा है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 17 पंजे 85 और 5 दूना 10 20, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 5 फिर काटेंगे तो 32, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 108, हाँ ठीक है। 17 दूना 34, और जब 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 108.8 रुपया, ठीक है ना। ये आ गया आपका, इतना आ गया, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है ना।
चूंकि आपने क्रयमूल माना है 100 और आपका इतना आ गया क्या विक्रयमूल, जाहिर सी बात है यानी लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लाभ क्या होता है, एस पी माइनस सी पी क्या हो जाएगा, यानी 108.8 माइनस 100। जब इसे आप घटाएंगे तो 8.8 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। चलिए हम आपको समझ लीजिए फिर से। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है, उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त हो, और फिर इसे अंकित कर दिया है, ठीक है ना, और उसे वो चाहता है दोबारा के 15% छूट देकर फिर दोबारा बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ इसमें निकालना है। वही मैंने किया, ठीक है ना। चूंकि इसमें क्रय मूल्य नहीं था, मैंने क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया। चूंकि लाभ की बात कर रहा है तो 28% अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया, 128 रुपया, ठीक है। चूंकि 15% छूट के बाद वो बेचना चाहता है कितने पर, 28% लाभ अर्जित कर कर, ठीक है। तो वही मैंने किया। विक्रय मूल्य हमारा आ गया 108.8, लाभ आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ये हो गया 8.8, ठीक है। आप चलिए एक सवाल बनाइए। यहाँ पर 15% का लाभ अर्जित होना है उसको, ओके, और ये छूट देता है 10% का। अब आपको सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक यही है, डिजिट मैंने चेंज कर दिया है, बशर्ते आपको सॉल्व कर लेना है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए सॉल्व कर कर, आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम अगला सवाल देते हैं आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, आसान है। इस तरह के आपके दो प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग दो प्रश्न रहेंगे, और आपको पता है 25, 20, 35 सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग सवाल मैथ में पूछे जाएंगे। तो आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक कार, ठीक है ना, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है, बस कार की औसत चाल इसमें पूछ रहा है, ठीक है। एक यात्रा के पहले 41 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में, और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में, बस खेल खत्म। शब्द को समझना है, सेंटेंस को समझना है, सवाल को 2 से 3 बार मन में पढ़िए, आप आसानी से बना देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए औसत चाल, ठीक है, भाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। औसत चाल आपको पता है, चूंकि औसत चाल कितना होता है, कुल दूरी, या आप दूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, कुल समय हो गया। अब इस पर पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए चूंकि दिया है आपका 41 + 23, ठीक है ना, समय भी आपका दिया है। तो देखिए चूंकि एक क्या करता है 45 मिनट में, 45 मिनट और कितना दिया है 35 मिनट, जब इसे हमें घंटा में बदलना होगा तो हम 60 से भाग देंगे, यानी 45 और बटा 60 हो जाएगा, प्लस एक दिया है 35, तो 35 में भी हम भाग दे देंगे 60 से, तो हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। जब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए तो उसे जोड़ेंगे तो 41 + 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना। उसे पलट दीजिएगा ऊपर, तो चूंकि 60 का एलसीएम 60 ही होगा, तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं, और बटा में जोड़ेंगे टोटल 45 और 35 कितना हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। अब इसे काट कुट कीजिए तो आपका वेरी सिंपल 48 आ जाएगा, ठीक है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका औसत चाल, ओके। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका औसत चाल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसमें उसके बाद पूछ रहा है कि औसत चाल ही पूछ रहा है, ठीक है ना, औसत चाल। चूंकि औसत चाल आपको निकालना, ये आ गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। चूंकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में दे रहा है, तो एक ट्रिक बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 48 × 5/18, 18 दूना
काटिए, 3 छक 18, 3 एका 3, 3 छक 18, ठीक है। तो 16 पंजे 80 हो, इसे काट दीजिए तो 8 हो जाएगा, और है 3, इसको हम 40/3 भी लिख सकते हैं। तोड़ दीजिए इसको, जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3339, यानी इतना भी लिख सकते हैं आप, मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए एक हम आपको सवाल देते हैं, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया आपका मान लीजिए 25 मिनट, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका 15 मिनट, और ये जो हो गया आपका 16, और ये हो गया आपका 14। अब इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल है, उसी के अकॉर्डिंग जैसा ये बताया है मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। बशर्ते आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, गुना भाग करने, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चूँकि कार है, ठीक है ना, 25 मिनट है, और एक दिया है आपका क्या 15 मिनट, चूँकि इसे आप घंटा में बदल लेंगे, निकल जाएगा आसानी से। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं आगे का सवाल देता हूँ आपको। देखिए अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। आपको पता है कि अगर आप किसी को छूट देंगे, ठीक है ना, जब आप किसी को छूट देंगे तो जानते हैं ना, डिस्काउंट देने पर कोई भी लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ठीक है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बस आसान है, समझ लीजिए, खेल खत्म, ठीक है। देखिए चूंकि आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें आप अंकित मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लीजिए आप। वस्तु का अंकित मूल्य आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1638 पर लेकर चलना होगा, ठीक है। और 16% की छूट देता है, यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा, यानी 100 माइनस 16, ठीक है, यानी 1638 गुने 100/84 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 16 का किया तो इतना आया। अब इसको आप काटिए, इसको जब आप काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, काट कर देखिए तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, गुना कीजिए, यानी 1950 रुपये आपका आ गया, ठीक है। ये 1950 रुपये आपका आएगा, क्या अंकित मूल्य आ गया। अब वस्तु, चूंकि हमें प्रश्न में क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर लिख लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य, चूंकि इसी पर लेकर, चूंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आप अंकित मूल्य के साथ लेकर चलिए, आपका आसानी से रहेगा। चूंकि 30% का लाभ उसे प्राप्त करना बोल रहा है कि अगर नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता, ठीक है। तो यही क्या कीजिए, सिंपल है, 1950 गुने 30% का लाभ है, यानी क्या हो जाएगा 100/100 प्लस 30, 130। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब इसे काटेंगे 1 0 से ये कट जाएगा, ठीक है। और 13 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 13 ये कट जाएगा आपका 15, ठीक है ना, ये 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 1500 रुपया आ गया, ठीक है। यानी वस्तु को अगर वो नहीं दिया होता छोड़ तो 30% का लाभ प्राप्त होता, तो क्रय मूल्य आपका 1500 रुपया होता है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन का सी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए एक हम आपको सवाल देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ 8%, ठीक है। और ये जो दाम है आपका कॉस्ट, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया, और छूट नहीं दिया होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। अब इसे ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम बनाना है, सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना है इसी सवाल के अकॉर्डिंग, इसी के जैसा सॉल्व कीजिए, आसानी से आप बना देंगे दोस्त, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे बनेगा ये, चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए, अगला सवाल आपको देते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। चूंकि पूछ रहा है 2 ऊनी जैकेट ए और बी, कोई जैकेट है ए और बी,
उनका मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि जैकेट ए का मूल्य पूछ रहा है, जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, ठीक है ना, तो आपको जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्त, ठीक है ना। जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए जैकेट बी का मूल्य क्या कैसे ज्ञात करेंगे। चूंकि 380 रुपया का कम है पूछ रहा है, 380 लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है? अनुपात में है, ठीक है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी से कम है, चूंकि कम है तो कम के सेंस में आप 9 - 7 लिखेंगे क्या? भूलेंगे बिल्कुल, क्योंकि कम है, ठीक है ना। और कम है तो किसका कम है भाई? यानी बी का, तो ए का लिखेंगे हम यहाँ पर 9, ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, कुछ नहीं करना है, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए 380 बटा 2 गुने 9 क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 190, 190 गुने 9 कितना हो जाएगा? इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा यानी 1710, ठीक है। कुछ है, यही आंसर हो गया आपका। प्रश्न में आपका ये पूछ रहा है तो ये बी का मूल्य निकल गया, ठीक है। अब चलिए आपको एक सवाल देते हैं हम। यहाँ पर हो गया आपका 4:6 के फॉर्म में है, ओके। और आपका मूल्य प्राप्त हो जाता है 120 रुपये कम है तो बी का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आंसर आ रहा है। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम आगे प्रश्न देते हैं आपको। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल पढ़िए। सवाल सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़ना है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ओके। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है को क्रमशः 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि वह कुर्सी को 1176 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत, ओके। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के सवाल में। चूंकि देखिए एक दुकानदार कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है, ठीक है ना, अंकित मूल्य 1400 रुपया दे दिया है तो आप क्रय मूल्य आसानी से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी क्या करेंगे आप? अंकित मूल्य बोले तो क्या हो जाएगा आपका? अंकित मूल्य के साथ आप क्रय मूल्य निकालेंगे, तो लिख लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य यानी सीपी। कैसे निकालेंगे आप? निकालने के लिए आप लेकर चलेंगे 1400 रुपये को, ठीक है, गुने कितना परसेंट लाभ चाहता है? 20%, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 100 + 20, हम डायरेक्ट 120 लिख देते हैं, ठीक है, और बटा में 100। और ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? 30% की छूट, यानी 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट चाहता है, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ पर छूट चाहता है तो आपका 80 हो जाएगा, यानी 100 - 20 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30% की एगो छूट यानी क्या हो जाएगा? 100 - 30 यानी 70, 70 बटा हम 100 लिख सकते हैं। अब सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 और ये से ये, ठीक है। यानी 7 × 8 = 56 और 14 में गुना कीजिए, 14 × 6 = 84, यानी कितना आ रहा है आपका? 784। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका क्रय मूल्य आ गया 784, ठीक है। अब कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालिए, चूंकि कुर्सी का विक्रय मूल्य पहले से ही दे दिया है, ओके, यानी एसपी आपका दे दिया है 1176। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, आसान है ना, कितना आसान है। तो क्या हो जाएगा? आप लिख लीजिए लाभ बराबर, घटा लीजिए इसमें से 1176 - 784 कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 392 आ जाएगा आपका। आ गया ये। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको भी पता है क्या करेंगे? जितना आया है लाभ उस पर लेकर चलते हैं हम, यानी 392 और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 784 या गुने 100। सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है। तो सॉल्व आ जाएगा आपका क्या? 50%, ओके, 50% लाभ होगा उसको, ओके।
तो देखिए ऑप्शन ए में है तो आपका ए सही हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व करना है। चूंकि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है को क्रमशः 20% तथा 30% के दो क्रमिक, तो छूट का मतलब क्या हुआ, हानि ही हुआ। यानी हम 100 में से बारी बारी से लेकर कर दिए हैं वही। ओके, चूंकि 1400 रुपया अंकित मूल्य के साथ हम क्रय मूल्य निकाल लिए हैं और एसपी यानी विक्रय मूल्य आपका दिया है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है यानी क्या होगा, लाभ होगा। वेरी सिंपल। तो वैसे ही मैंने कर दिया, आपका काम तमाम हो गया। चलिए एक आप बनाइए, हम आपको सवाल देते हैं। आपका हो गया 1200 रुपया। ओके, चलिए यहाँ पर देते हैं आपको, अच्छा से लिख देते हैं 1200 रुपया, और यहाँ पर उसको 10% का छूट और यहाँ पर 20% का। चलिए आप सॉल्व कीजिए कितना आंसर आएगा। और यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1600, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये 1600 है, ठीक है ना, ये 1600। अब सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको 8 मत समझिएगा, 1600 है। सॉल्व कीजिए कितना आंसर आएगा, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एक आप बनाइए, एक आपको बनाना है, एक हम बनाएंगे और एक आप बनाएंगे। जितना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना अभ्यास होगा, उतना आपका मैथ अच्छा होगा। प्रैक्टिस नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, सॉल्व कीजिए, कैसे आप बनाएंगे इसे सॉल्व कीजिए। आसान है, जो बताया है मैंने ट्रिक उसी के सहायता से बनेगा, कुछ है नहीं इसमें। ओके, देखिए बनेगा, कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम आगे सवाल देते हैं। इस तरह के सवाल भी आपके 2 से 3 रहेंगे, अलजेब्रा या अलजेब्रा भी रहेंगे। ओके, और सिंप्लीफिकेशन से आपके प्रश्न पूछेंगे जिसमें आपको गुना भाग खुद ही करना पड़ेगा, इस पे आधारित रहेगा। तो ये तो खैर आपको आना चाहिए, गुना भाग रूट वाले परिमेय अपरिमेय इसमें आपको आना चाहिए, तो आप भी बना पाएंगे। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो फिर नहीं बन पाएगा दोस्तों के। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ओके, बेहतर रूप से आप तैयारी कर लेंगे तभी बनेगा। चलिए देखिए, 3 यानी क्यूब 64 और 21 है। चलिए मान निकालना है। ओके, क्या होगा ये, इसको यहाँ पर 121 है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्व कीजिए, सिंपल है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो 4 लिख लीजिए, गुना में है तो गुना दे दीजिए, ठीक है। 121 का स्क्वायर क्या होता है, 11, 11 लिख दीजिए। 289 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 289 का देखिए कर कर कितना आ रहा है, यानी 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 279 आएगा, तो हम इसके बदले 17 लिखेंगे। 169 को क्या लिखेंगे आप, 13 लिखेंगे। वेरी सिंपल, यानी 44 बटा घटाइए 4 आ जाएगा। ओके, तो 11 बार में कट गया, वेरी सिंपल। तो आपका राइट आंसर 11 हो गया, ठीक है ना। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आसान है लेकिन ये सिलेबस में है, आपको पूछे जाएंगे इसलिए मैंने दिया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मैथ पढ़ना है, अवांट बंगाट नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट सेलेक्टेड पढ़ना है, जो इसकी ज़रूरत है हमें वही पढ़ना है। ओके, चलिए आगे हम प्रश्न देते हैं, आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, ये सवाल आप बहुत आसान है, सॉल्व कीजिए, कैसे बनाएंगे आप। जितना गुना भाग कीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं। बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोग, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड में आप लोग कर सकते हैं। चलिए 20 सेकेंड तक इंतजार करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए लो, कितना आंसर आ रहा है इसका। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने जवाब दिया उनका सही है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, सवाल पढ़िए, आपको आसान लगेगा। ये तब तक आपको भास्ट लगेगा जब आप क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप सॉल्व कीजिए, आप आसानी से, पहले आप प्रश्न पढ़िए, ठीक है ना, आप प्रश्न पढ़िए, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, चूंकि पूछ रहा है एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब अच्छा है। ओके, 25% अधिक अच्छा कार्य करता है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिनों में बना सकता है, तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिनों में बना सकता है। समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, क्या करता है, एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को
10 दिनों में बना सकता है तो x अकेले कितने दिनों बनाएगा? यही है सवाल आपका। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम करते हैं, आपको एक हम प्रैक्टिस के तौर पर देंगे, आप बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आप x और y का क्षमता निकाल लीजिए। आप क्षमता को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अनुपात में भी लिखिए, चाहे आप बटा में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि क्या दिया है, 25% अधिक है, तो क्या हो जाएगा, 25% अधिक है यानी 100 + 25, तो आप 125 लिख सकते हैं जी, या आप 100 + 25 लिखिए, ओके। ठीक है, समझ गए? इतना हो गया क्लियर आपका? तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 125 और बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे लिखिए, जैसे कंफर्टेबल है वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप काट भी सकते हैं, यानी 5/4 भी लिख सकते हैं आप, ओके। देखिए उसके बाद क्या करना है, क्षमता निकल गया आपका, ठीक है ना। ये किसका, x और y का ये क्षमता है, ठीक है ना, ये क्षमता निकाला है मैंने। उसके बाद समय निकालना है, कितने दिनों में पूछ रहा है, तो x/y का मान आपका आ गया है कितना, यानी चूंकि यहाँ पर आ जाएगा क्या, चूंकि देखिए क्षमता हमारा 5/4 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जब समय निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, ओके। हम इसे 4/5 लिख देंगे, ये समय आ गया, ओके। अब देखिए, अब प्रश्न से हमें क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। आइए अब प्रश्न से चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न से हम लिख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, चूंकि बोल रहा है y अकेला x कुर्सी को 10 दिनों में करता है, ओके। तो लिखे x/10, समय दिया है, निकाल लिए हैं 4/5, ओके। चूंकि हमें निकालना है किसका, x अकेले, x का पूछ रहा है तो हम x के साथ लेकर चलेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे तभी ना निकलेगा जी। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम फिर से समझाएंगे। देखिए x y से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब कार्यकुशल मतलब अच्छा है। यदि y अकेला एक कुर्सी को 10 दिनों में करता है, यानी यहाँ पर क्या किया मैंने, समझिए यही तो किया है, इसमें खाली वैल्यू पुट कर दिया है। y का 10 दिन में अकेला करता है तो x का निकालेंगे तो y का रख देंगे तो x का नहीं निकल जाएगा, तो वही मैंने किया है। तो 5x आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 हो जाएगा, होगा। अब समझ गए होंगे कितना, 8 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन में जहाँ पर 8 है यही आपका सही हो गया, ओके। तो राइट आंसर ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 20% अधिक कार्यकुशल है। अब सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। चलिए बनाइए लोग, कैसे बनाएंगे, सॉल्व कीजिए। सेम टू सेम है, 20 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। बनाइए, कैसे बनाएंगे। दम आसान है, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो मैंने बताया है आपको, ओके। कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, हम अगला सवाल देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए चूंकि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है, ओके। कोई वर्गाकार क्षेत्रफल है, ओके। इसके विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दे दिया है, बस आपको हिंट मिल गया है, आपको सॉल्व करना है। चलिए बनाइए, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, ओके। चलिए सॉल्व कीजिए लोग, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इस तरह के सवाल में घबराइए मत। कुछ सवाल देखने में आपको आसान लगते हैं लेकिन वो जल्दी बनते भी नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, ट्रिक जानते हैं, फॉर्मूला याद है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए विकर्ण के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चूंकि ये वर्गाकार है तो आपको पता है कि विकर्ण निकालने के लिए, आपको पता है विकर्ण कैसे निकालेंगे।
1/2 इंटू विकर्णों का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। विकर्णों का देखिए क्षेत्रफल का क्या होता है, ये आधा होता है। ओके, तो हम चूंकि क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल लिख लेंगे, ठीक है। अब वेरी सिंपल है, आप सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा आपका, यानी इतना हो, आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए कितना हो रहा है, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि ये क्या है भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, यानी गुना में हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपका सही हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए तो 121 आ जाएगा। ओके, आपको पता है ये स्क्वायर में है। ओके, जब कोई बराबर के उधर स्क्वायर जाता है तो रूट चढ़ जाता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सके हैं, यानी 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है। ओके, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर 11 हो गया। चलिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल आपको देते हैं 81। ओके, अब आप ज्ञात कीजिए विकर्ण की लंबाई क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना होगा, कितना मान आएगा बताइए, प्रैक्टिस कीजिए। सिलेबस में है, ये पढ़ना है, ये कोई बाहर का नहीं है, बहुत इजी है, सब तो बता दिया है, बस वैल्यू रखिए, डिजिट चेंज कर देना है, बस प्रोसेस सेम है। बताइए कितना आ रहा है आपका। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका अच्छा होगा, प्रैक्टिस छोड़ देंगे दिक्कत हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आप देख लीजिएगा, हम आगे सवाल देते हैं आपको। ये तो बहुत सिंपल है दोस्त, चलिए इसमें ऑप्शन हम दे देते हैं। ओके, ए में ऑप्शन हो जाएगा आपका 3√2, बी में ऑप्शन दे देते हैं आपका 4√2, सी में ऑप्शन दे देते हैं 5√2 और डी में ऑप्शन दे देते हैं 4√3। अब चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है, चलिए बताइए तो क्या राइट आंसर होगा। कम ऑन सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है आप लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट मैंने 117 करवा दिया है, वो कर लेंगे, और उस वीडियो को आपको रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन करते रहना है आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में, और क्या करेंगे आगे टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसे भी करवाते रहेंगे आपको। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए हम सॉल्व करते हैं, नहीं बनेगा तो आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ रहता है और उससे उतना ही बार में ही गुना किया जाता है तो रूट हट जाता है, आपको भी पता है। यानी √5 है और ये रूट के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, यानी √5 यानी खाली 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए, चूँकि √2 और √2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए गुना कर कर जब आप करेंगे तब का मान आ जाएगा इतना ही, 2√2 इतना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दीजिए, फिर उतना ही उतार लीजिए क्योंकि सेम प्रोसेस है, तो 5, ठीक है ना, सही लिख रहे हैं। चूंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2√2 लिख दीजिए, तो देखिए ये और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 गो रूट यहाँ पर है और 2 गो रूट यहाँ पर है, तो आप 4√2 लिखेंगे तो यही आपका आंसर हो गया। कुछ है तो ये आपका सही हो गया, देख लीजिए कितना आसान है, कुछ करना था। अब चलिए आप एक सवाल बनाइए, यहाँ पर आपको हम दे देते हैं 6 और यहाँ पर देते हैं 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर होगा। एकदम सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनेगा आपको। ओके, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आप में स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, आप अच्छा से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे।
नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, और फिर दिक्कत होगा तो आप निराश होंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, और मेरे साथ है तो मुझे तकलीफ होगा जब आप डीमोटिवेट होंगे। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, बनाइए, सॉल्व कीजिए, जैसे हो वैसे पढ़ना है आपको। ओके, चलिए देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, बताइए, सॉल्व कीजिए लोग। आप सॉल्व कर लेंगे लोग दोस्त, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और क्या करेंगे, अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, और सेशन ये एग्ज़ाम तक चालू रहेगा। चैनल पर नए होंगे तो स्टैंड बीपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जितना सेशन चलेगा मेरे द्वारा वो सब आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। और आप चाहते हैं कि सारा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए। स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर लिखिएगा, सर्च जाइएगा, टेलीग्राम पर कीजिएगा, सर्च मारने के बाद आएगा स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब लिखा होगा, उसे ज्वाइन करेंगे। सेम प्रोफाइल वहाँ भी लगा है टेलीग्राम पर, उसमें सारा 117 वीडियो भी है, बारी बारी से आपको मिलेगा। बैकग्राउंड में जाकर पीछे भी देख सकते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर, करेंट और मॉडल जो है वो सब मैंने करवाया है, तो सब उस पर है वीडियो, हिंदी इंग्लिश का स्पेशल, आप कर लेंगे। और जो लगता है कि जो सेशन आप लोग का कमज़ोर है, आप टेलीग्राम पर कमेंट कर देंगे कि ये करवाना है, ओके, तो हम उसे भी कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड नाइट, और मिलते हैं हम लोग फिर कल के क्लास में इसी समय पर, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, एनर्जेटिक के साथ और बेहतर शुरुआत के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय सभी दोस्तों को।